भीतर की प्यास जब गहरी होती है तभी मोहिनी जागती है। आज हम उस प्राचीन रहस्य की बात करेंगे जिसे समाज ने डर के मारे दबा दिया, पर जो तुम्हारे अस्तित्व की असली चाबी है। सुनो, तुम जिसे प्रेम कहते हो वह केवल एक भिखारी का हाथ फैलाना है। तुम दूसरे के सामने गिड़गिड़ा रहे हो कि मुझे प्यार करो, मुझे देखो, मुझे चुनो। ये गुलामी है। मोहिनी विद्या तुम्हें राजा बनाना सिखाती है। मोहिनी का अर्थतंत्र में वह कला नहीं है जिससे तुम किसी को वश में कर लो, बल्कि वह कीमिया है जिससे तुम स्वयं को इतना भर लो कि तुम्हारा होना ही एक चुंबक बन जाए। अभी तुम एक बुझे हुए दिए की तरह हो जिस पर धूल जमी है। मोहिनी उस धूल को झाड़ने की प्रक्रिया है। तुम बाहर क्यों खोज रहे हो? कोई तुम्हें क्यों चाहेगा जब तुम खुद को ही नहीं सह पा रहे? सारा जगत ऊर्जा का खेल है। तुम्हारी आंखों में चमक नहीं है क्योंकि तुम्हारी ऊर्जा नीचे के केंद्रों पर सर रही है। जब यही ऊर्जा ऊपर की ओर उठती है और तुम्हारे चेहरे पर ठहरती है तो उसे ही सम्मोहन कहते हैं। एक बुद्ध पुरुष, एक चैतन्य व्यक्ति जब कमरे में आता है तो सब मौन हो जाते हैं। क्या उन्होंने कोई मंत्र पढ़ा? नहीं, उनका होना ही मंत्र बन गया है। यही असली आकर्षण है। लोग तुम्हें सिखाते हैं कि सुंदर कपड़े पहनो, इत्र लगाओ, मीठा बोलो। ये सब ऊपर की लीपा पोती है। भीतर से तुम खाली हो, भीतर तुम डरे हुए हो। मोहिनी का अर्थ है अपनी काम ऊर्जा को सृजन की ऊर्जा में बदल देना। जब तुम अपनी ही मस्ती में नाचने लगते हो, जब तुम्हें दूसरे की मौजूदगी की ज़रूरत नहीं रह जाती, तब पूरी दुनिया तुम्हारे पीछे आने लगती है। जो खुद के लिए काफ़ी है, सारा संसार उसका हो जाता है। अक्सर तुम सोचते हो कि आकर्षण का मतलब है किसी को फंसा लेना। नहीं, ये तो जालसाजी है। असली मोहिनी तो वह है जहां तुम इतने पारदर्शी हो जाओ कि जो भी तुम्हें देखे उसे अपना ही प्रतिबिंब दिखाई देने लगे। वह तुम्हारे प्रेम में नहीं बल्कि तुम्हारे बहाने खुद के प्रेम में पड़ जाए। तुम एक दर्पण बन जाओ, और दर्पण बनने के लिए तुम्हें अपने अहंकार को विसर्जित करना होगा। जब तक तुम मैं बनकर खड़े हो तुम पत्थर हो। जैसे ही तुम शून्य हुए तुम संगीत बन गए। इस विद्या का पहला सूत्र है अपनी आंखों में झांकना शुरू करो। क्या तुम खुद की आंखों में 2 मिनट भी देख सकते हो? नहीं, क्योंकि तुम्हें वहां अपना खालीपन और अपनी बेचैनी दिखाई देती है। मोहिनी की शुरुआत आत्म स्वीकृति से होती है। जिस पल तुम जैसे हो वैसे ही खुद को स्वीकार कर लेते हो, तुम्हारी ऊर्जा बिखरना बंद हो जाती है। वह भीतर इकट्ठी होने लगती है। एक संवेग पैदा होता है, एक चुंबकीय क्षेत्र निर्मित होता है। तुमने देखा है कभी फूलों को? वे किसी को बुलाने नहीं जाते, वे बस खिलते हैं और अपनी सुगंध हवाओं में छोड़ देते हैं। भंवरे खुद चले आते हैं। तुम्हें भी बस खिलना है। तुम्हारी समस्या यह है कि तुम कली बनकर ही बंद रहना चाहते हो और चाहते हो कि भंवरे गीत गाएं। यह असंभव है। अपनी जड़ों पर काम करो, अपनी सांसों को गहरा करो, अपनी रीस को सीधा रखो और चैतन्य को जागृत करो। असली मोहिनी विद्या वह है जो तुम्हें खुद का मालिक बना दे। जब तुम खुद को पा लेते हो तो तुम्हें खोने का डर मिट जाता है, और जिसके भीतर डर नहीं है उसके चेहरे पर एक अपूर्व शांति और तेज होता है। वही तेज दूसरों को खींचता है। लोग तुम्हारे पास शांति की तलाश में आएंगे, प्रेम की तलाश में आएंगे, और तुम उन्हें वह दे सकोगे क्योंकि तुम अब खुद एक सागर हो। याद रखना, जो मांग रहा है वह कभी आकर्षक नहीं हो सकता। जो दे रहा है, जो बांट रहा है, वही मोहक है। अपनी करुणा को जगाओ, अपने मौन को गहरा करो। फिर तुम जहां से भी गुजरोगे वहां एक खुशबू छूट जाएगी। लोग पूछेंगे कि यह कौन था, यह क्या था? उन्हें पता भी नहीं चलेगा और वे तुम्हारे प्रभाव में होंगे। यह प्रभाव किसी तंत्र मंत्र का नहीं बल्कि तुम्हारे जागे हुए व्यक्तित्व का है। जागो,
अपने भीतर के उस सोए हुए जादूगर को पहचानो। तुम मिट्टी नहीं हो, तुम दिव्य प्रकाश का एक हिस्सा हो। बस उसे पहचान लेने भर की देर है। जिस दिन तुम अपनी भव्यता को पहचान लोगे, उस दिन मोहिनी विद्या तुम्हारे चरणों की दासी होगी। तुम ही वह केंद्र हो जिसके चारों ओर यह सारा अस्तित्व नृत्य कर रहा है। क्या आप इस ऊर्जा को जागृत करने की पहली क्रिया या ध्यान के बारे में विस्तार से जानना चाहेंगे? स्वयं को पाने की यात्रा में जो दूसरा कदम है वह और भी गहरा है। पहली बात समझ ली कि आकर्षण बाहर नहीं, भीतर है। अब समझो कि उस आकर्षण को थामना कैसे है। तुम्हारी ऊर्जा एक बहते हुए घड़े की तरह है जिसमें 1000 छेद हैं। तुम दिन भर अपनी शक्ति व्यर्थ की बातों में, व्यर्थ की चिंताओं में और दूसरों के निर्णयों में गंवा देते हो। मोहिनी विद्या का दूसरा महान सूत्र है ऊर्जा का संचय। जब तुम चुप होते हो तो केवल तुम्हारे होंठ बंद नहीं होने चाहिए, तुम्हारा मस्तिष्क भी मौन होना चाहिए। तुम जिसे सोचना कहते हो वह वास्तव में एक आंतरिक शोर है जो तुम्हारी मोहिनी शक्ति को सोख लेता है। एक व्यक्ति जो भीतर से शांत है, उसकी आंखों में एक ऐसी गहराई आ जाती है जैसे कोई गहरा कुआं हो। जो भी उस कुएं में झांकता है वह डूबने लगता है। यही डूबना तो सम्मोहन है। लोग तुम्हारी बातों से प्रभावित नहीं होते, लोग उस शांति से प्रभावित होते हैं जो तुम्हारी बातों के पीछे छिपी होती है। अब इस ऊर्जा को रूपांतरित करने की कला को समझो। तुम्हारे भीतर जो काम वासना है वह केवल एक बीज है। उस बीज को वासना में जला दोगे तो राख हाथ लगेगी, लेकिन अगर उस बीज को ध्यान की मिट्टी में दबा दोगे तो वो ओजस बन जाएगा। ओजस वह आभा है जो तुम्हारे शरीर के चारों ओर एक घेरा बना लेती है। तुमने कभी देखा है कि कुछ लोगों के पास खड़े होते ही तुम्हें सुख मिलता है? तुम्हें लगता है कि बस यहीं रुके रहें,